खबरों की जिम्मेदारी से मुंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर तुंडू छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। तभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 1 दिवसीय प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री के प्रवास के बाद दंतेवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर तुंडू ने अधिकारियों के साथ बैठकर जिले के नल जल योजना और CSR DMF मद में हुए विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने 1 दिवसीय प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे थे। उसी दिन केंद्रीय मंत्री भी प्रवास पर दंतेवाड़ा में थे। दोनों ने लगातार अधिकारियों की बैठक ली। ये विषय हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ आप देंगे तो उसको, हाँ, तो स्पेसिफिक हम उसको चर्चा करके डिपार्टमेंट में उसको डायरेक्शन भी दिया जा सकता है। और कहीं ज़्यादा घोटाला होता है तो उसको भी हम छानबीन कर सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत को लेकर लगातार आरोप लगा रही है। मैं तो उन लोग का कोई आरोप नहीं था कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा तो पूरा पेपर के साथ है ना, पेपर के साथ है, वो वही बात नहीं बता पाएंगे। लेकिन राजनीति के कारण से राजनीतिक लोगों ने ये इसको मंच पर या कहीं वो बोलेंगे, लेकिन वास्तव में ये प्रशासनिक अधिकारी ये इसे नहीं बता नहीं पाएंगे या काल भी नहीं बताए हैं। भादसोड़ा 10 मार्च भदेसर वाना क्षेत्र के मोहड़ी खेड़ा निवासी सुगना बाई कालबेलिया भाई की मौत के बाद पागल हो गए। लापता प्राप्त जानकारी के अनुसार भदेसर थाना क्षेत्र के मोहड़ी खेड़ा निवासी सुगना बाई जाति कालबेलिया पति किशन लाल कालबेलिया निवासी चिकारडा हाल मुकाम मोहड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत पारलिया करीब 1 माह से टावेल 100 सेक्टर टैंकर की भिड़ंत से कानपुर अहमदाबाद जा रही थी। केवल 1 माह पूर्व चेना खेड़ा चित्तौड़ उदयपुर रोड पर दुर्घटना में भाई दिनेश की मौत हो जाने के बाद दिमागी संतुलन खो बैठी। प्राचीन शीतला माता मंदिर में उड़ा गुलाल। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर बने प्राचीन शीतला माता मंदिर कचनाव खुर्द पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ढोलक की थाक पर लोगों ने खूब गाना बजाना किया, साथ ही एक दूसरे के गुलाल लगाकर जमकर होली खेली। साथ ही मंदिर के पुजारी ने सभी लोगों के साथ मिलकर तिलक लगाकर होली खेली गई। कई सालों से चली आ रही, बहुत पुरानी होली है। किस यहाँ पर रंगारंग गायन आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बाहर से भी गायक आते हैं। से बना तब से प्रोग्राम चलता आ रहा है और यहाँ कई सालों से लोग आते जाते रहते हैं। भजन ये भाग होती है, बाहर से भी लोग आते हैं। इसको बहुत साल हो चुकी हैं, यहाँ प्रोग्राम चलता ही रहता है। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम दाताराम कुशवाहा। प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य मंत्री अजीत पाल आज प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उमेश पाल के परिवार से मुकर बातें की और मां से मुलाकात कर सांत्वना दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही सहायता के विषय में उनको अवगत किया। मीडिया से मुखातिब होने के बाद उन्होंने साफ तौर से कहा कि यूपी में किसी प्रकार की माफियागिरी नहीं चल सकती और जो भी व्यक्ति माफियागिरी चलाना चाहता है उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के जो उन्होंने कहा है वो जरूर करेंगे। अभी मेरी बात हुई उनकी माताजी से, उनकी वाइफ से। दुखी परिवार है, चिंतित भी है, वाजिब बात भी है चिंता होने की। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग गुंडों माफियाओं को नहीं रहने देंगे, तो वैसे ही होगा और इनको कतई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। घटना बड़ी है, अभी जो मेन आरोपी हैं, जो इनामी हैं, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लगता नहीं कि 15 दिन घटना के बीत रहे हैं। देखिए उसमें काफ़ी लोग संलिप्त हैं, कुछ लोग पकड़ भी गए हैं, कुछ लोग आप देख भी रहे हैं क्या हो रहा है, और जो बाकी रह गए वही बहुत जल्दी पकड़ जाएंगे। जो 2.5 लाख का जिसपे इनाम है 5 लोगों को, आज 14 दिन बीत जाने को है, पुलिस उनको खोज नहीं पा रही है किसी भी सूरत से। ऐसा नहीं खोज पा रही, खोज रही है और लगी हुई है और बहुत अच्छी तरह से कानून काम कर रहा है, कानून का राज चलेगा। माफियाओं को नहीं। अहमद जिस तरीके से जेल में रह करके इतनी बड़ी घटना की साजिश किया, उसको लेकर के क्या प्लानिंग है आपको? देखिए माफियाओं का तो बिल्कुल सफाया होने वाला है, बिल्कुल भी माफियागिरी नहीं चलेगी। सरकार और पुलिस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को निर्णय मिलेगा। कई आपके बीच से ही जो कई मंत्री हैं और कई लोगों ने कहा कि गाड़ी पलटना जरूरी है,
अब ये देखिए क्या होता है। वाराणसी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी का अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा आरोप बयान है। अरविंद केजरीवाल खुद साजिश करके माहौल बनाकर खुद मनीष सिसोदिया को मरवाना चाहते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं। अरविंद केजरीवाल झूठ के चैंपियन और साजिशों के मास्टर हैं। जैसे व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कर लिए गए हैं, 170 मोबाइल 6 महीना में खरीदे गए हैं, 170 किसी और नाम से उपयोग किया है मनीष सिसोदिया और उनके जो क्लोज सर्किट लोग हैं, और उसमें 14 मोबाइल के व्हाट्सएप कूचने के बाद भी रिट्रीव कर लिए गए हैं। और उसी के आधार पे आज ईडी जब मनी लॉन्ड्रिंग का पूछताछ कर रही थी तो सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब वो आज से वो ईडी के गिरफ्त में है। तो मेरा माथा ठनका कि अरविंद केजरीवाल की जेल में मनीष सिसोदिया की जान का खतरा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये माहौल बना के मनीष सिसोदिया को खुद मरवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो उनके राज जानते हैं। अब ये बात मैं जब से बोला हूं, आज दिन भर यही चल रहा था, तब से एक अलग वंडर मचा हुआ है। लेकिन सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जेल में थे, अभी हैं, तो सत्येंद्र जैन के जेल के कमरे में दिन भर में 14-15 लोग आते थे, और वही सत्येंद्र जैन जो कोर्ट में बोले थे कि हमारा याददाश्त चला गया है, वो डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं और खूंखार अपराधी उनकी मालिश कर रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि जेल उनकी है। तो हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई कि भाई आप जेल का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, और उसी जेल में मनीष सिसोदिया को खतरा कैसे हो सकता है। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग बिग, कुछ न कुछ ऐसी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें हमने आज बोला है कि मनीष सिसोदिया को और सुरक्षा दिया जाए, वरना अरविंद केजरीवाल उनको रास्ते से हटाने के लिए राज न निकले, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 9 बीता। अब शाम को बनारस आया हूँ, अपने भांजे का एक सगाई थी, और आपसे बात हो रही। बांदा जनपद के बेबरू तहसील क्षेत्र के काजी टोला चौकी के नजदीक फतेहपुर जनपद के रहने वाले शराब के नशे में 3 युवक खड़े ट्रैक्टर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस व राहगीरों की मदद से तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं 2 लोगों का जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बुटमेर में गोली लगने से 25,000 का नामी बदमाश हुआ घायल। दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी नोएडा में पुलिस बदमाशों के खिलाफ अभियान बदस्तूर जारी है। शहर में कानून का राज स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पुलिस के बदमाशों पर नकेल कसा जा रहा है। ताजा मामले में पुलिस और बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। अपराधी बदमाशों पर दिल्ली एन सेक्टर में लूट और चोरी के मामले दर्ज किए गए। फिलहाल अपराधी अब आपराधिक इतिहास खंगालने में जमा है। थाना फेज 3 पुलिस टीम द्वारा देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को, जो कि बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार था, ग्लैमर लाल रंग की, इसको रोका गया। तब इसके दौरान रुकते हुए आगे जब ये बढ़ा तो पुलिस टीम द्वारा इसका पीछा किया गया। पीछा करने पर इस व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पकड़े जाने पर जो पूछताछ इससे हुई है उससे यह स्पष्ट हुआ है कि इसका नाम अभिषेक उर्फ सूरज उर्फ विक्रम वाल्मीकि, निवासी ग्राम कलाना, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा का मूल निवासी है, जो कि वर्तमान में थाना मयूर विहार फेज 3 पूर्वी दिल्ली में निवास कर रहा था। इसकी तलाशी पर इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस अभियुक्त के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है कि इस पर 25,000 रुपये का पूर्व से इनाम घोषित था। थाना फेज 3 के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पूर्व से वांछित था, और ये एक अंतर्राज्यीय लुटेरा अपराधी है, जिसके विरुद्ध संपत्ति संबंधी विभिन्न अपराधों के कई अभियोग दिल्ली और नोएडा में पूर्व से दर्ज हैं। थाना फेज 3 पुलिस टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। झांसी के मोरानीपुर में एक विधवा महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर देवर ने उनके
अपनी हवस का शिकार बना डाला और शिकायत करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद जब पीड़िता ने घटना परिजनों को बताई तो पीड़िता के बड़े बेटे को अपने कब्जे में रखकर मारने की धमकी। पीड़िता ने मोरानीपुर कोतवाली पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई। आप किस मामले की शिकायत लेके आज थाने आई हैं? क्या मामला, क्या घटना घटी है आपके? मेरे पति की 1 साल पहले मौत हो चुकी है जी। मेरे देवानज मुझ पे गंदी नजर डालते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और जब मैंने कहा मैं इस बात को कहूंगी तो उन्होंने मुझे जान से मारने के, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है और जब मुझे अपने घर पे भी कभी बात नहीं करने देते हैं। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो मैंने कहा मुझे मायके जाना है तो कहने लगे नहीं जाना है। फिर मैंने दोबारा यही बात कही तो उन्होंने की जाओ, लेकिन किसी से कुछ भी कहा तो एक बच्चा मेरा बड़ा उनके पास है, कह रहे उसे जान से मार दूंगा पर तुमने किसी से भी कुछ कहा है। और मैंने जब घर पे गई तो ये बात मैंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने डिप्रेशन में आके उनको बहुत ही ज़्यादा इतने बीमार हो गए, उनको ग्वालियर ले जाना पड़ा और वो क्या होता है ऑपरेशन हुआ उनका, इतना ज़्यादा उनने सदमा कर लिया। और ये फिर मेरे घर गए तो जब मैं ग्वालियर में मेरा पिताजी का ऑपरेशन हो रहा था फिर मेरे घर गए, मेरे बच्चे को उठा लाया, अपहरण किया इन्होंने पप्पू राइन ने। और मेरे घर में मेरी अम्मी, कोई नहीं था, सिर्फ मेरी भाभी और मेरी अम्मी थी। उसके बाद ये घर से बच्चा उठा लाया, मैंने कोई यही बात थाने में मेरी भाभी ने रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद थाने की बात पुलिस ने इनको नंबर लगाया, उसके बाद इनने पुलिस से बात करने का आधी रात को मेरा बच्चा और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी दी गई है। और मेरे पति को बहुत मारते थे ये लोग, बस सिर्फ मेरा पति दारू पीता था इस वजह से ये बहुत मारते था। हक की बात कहता था तो कहते कुछ नहीं है तुम्हारे हक में, जाओ दारू पियो, और तुम्हें मुझे कुछ नहीं देते तो जब देखो तब मारते ही रहते मुझे और मेरे पति को इतना मारते थे कि बहुत ही ज्यादा। कब से ये आपका उत्पीड़न कर रहे हैं? कितने समय हो गया है आपका? मेरे पति को 1 साल हो चुकी है। अच्छा, ये तभी से उत्पीड़न कर रहे हैं बराबर? हाँ। अभी बच्चा कहाँ है आपका? अब मेरा एक बच्चे की जान खतरे में, एक बच्चा इनके ही पास है। अच्छा, हाँ। अभी कहाँ आई है? मऊरानीपुर? हाँ, मऊरानीपुर आई हूँ मैं। पुलिस से क्या कार्रवाई चाहती है? मैं इंसाफ चाहती हूँ मेरे बच्चे को, मेरी बच्चे की जान को, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरे बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन LIC, SBI व सरकारी उपक्रमों में मोदी सरकार और अडानी द्वारा की जा रही लूट विरोध के बैनर तले शुक्रवार को नगर के स्टेट बैंक के पास बैठकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित कर नायब तहसीलदार KP मिश्रा को ज्ञापन दिया। आर्थिक संकट में SBI का और LIC का पैसा अडानी ग्रुप को पीछे के रास्ते से दे रहे हैं। इस सब सारी चीज़ों को लेकर आज कांग्रेस जन प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर, जिला अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग सारे अमेठी कांग्रेस के परिवार एक साथ स्टेट बैंक के बगल एकत्र हुए हैं। हम लोग भाजपा के मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि जो गरीबों का पैसा अडानी ग्रुप को दिया गया है इस संकट काल में, वो तत्काल प्रभाव से गरीबों का पैसा उनके अकाउंट पर वापस करें। नाले में मिला अज्ञात युवती का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिला अस्पताल युवती की शिनाख्त में जुटी पुलिस सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पनवड़िया पुल के नीचे नाले में मिली युवती का शव रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है मामला। खबर उन्नाव से है। यहाँ बिहार थाना क्षेत्र के लेनियन खेड़ा गांव में बीती रात खेत की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजन हत्या के मामले में एक वांछित अभियुक्त समेत 3 अन्य पर हत्या का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटना के 10 घंटे बाद भी परिजनों के शव को नहीं उठाने दिया। हत्या की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक समेत कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर परिजनों को मनाने में जुटा। जी सर। थाना बिहार के ग्राम लोनियन खेड़ा में कल रात 9:10 की रात को एक व्यक्ति राजाराम जो अपने खेत की रखवाली में अपने सो रहे थे, उनकी कुछ लोगों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस मामले में मुकदमा 302 की धारा में पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें 4 लोग नामजद कराए गए हैं, उनकी धरपकड़ के लिए हम लोगों ने 4 टीमें बनाई हैं और जल्दी हम उसको पकड़ करके और जो भी कानूनी सजा कठोर से कठोर हो सकती है वो दिलाएंगे। कोई कार्रवाई? मामूली विवाद में युवक पर लाठी डंडों से हमला। अचानक हुए हमले में युवक हुआ लहूलुहान। युवक को बचाने गए उसके भाई को भी पीटा। सदर कोतवाली के बजरिया शिखाना का है मामला। किस लड़ाई हुई थी? प्रेमचंद।
किस वजह से? अब पता नहीं, हमारे कोई लड़ाई लफड़ा के साथ। ये कौन है जो पड़े हैं घायल? ये भाई है हमारा। क्या नाम है इनका? रघुरंजन और छोटे। क्या कोई रंजिश चल रही थी? आप देते जे समझे, हम बीच में झोरे गए। तो थाने गए अभी आप लोग? अभी नहीं। सूचना करी पुलिस को? सोचना आपने पहुंची। क्यों नहीं करी? अब जाने की तैयारी में। आज सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट अवकाश होने की वजह से अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। हिंदू महासभा ने पहले प्रार्थना पत्र दिया। मीना मस्जिद में अमीन सर्वे कराई जाएगी, जिसमें मीना मस्जिद की नापतोल और सीमाओं का विस्तार पूर्वक रिपोर्ट न्यायालय में जमा हो सके। पहले हिंदुस्तान के मठबंधनों को मुगल शासकों ने लूटा था। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने तो ऐसा कारनामा किया कि किसी मुगल ने भी नहीं किया होगा। कांग्रेस सरकार ने पूजा अधिनियम 1951 में बनाकर हिंदुओं के मठबंधन पर ऐसा कुठाराघात किया जो आज तक हिंदू भुगत रहे हैं। आज माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन माननीय कोर्ट के अवकाश होने के कारण सुनवाई टल चुकी है। अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। हिंदू महासभा ने माननीय कोर्ट से मांग की थी कि मां मीना मस्जिद पर सरकारी अमीन भेजकर वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, मीना मस्जिद की नापतोल है, मीना मस्जिद का नक्शा और जो मीना मस्जिद के लोग पूजा स्थल के पास में पुजारियों के क्वार्टरों को तोड़कर मीना मस्जिद का जो विस्तार कर रहे हैं, उस सभी प्रकरण की रिपोर्ट मंगाकर माननीय न्यायालय में जमा करवाएं। आज आदेश आने वाला था, फैसला होने वाला था, लेकिन कोर्ट अवकाश होने की वजह से अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। 3 माह की बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। पड़ोस के रहने वाले आरोपी जंगलू नागवंशी होली खेलते हुए आया और खाट पर बैठने लगा। वहीं बच्चे की मां के द्वारा बच्ची की खाट पर सोने की जानकारी देकर बैठने से मना किया, मगर आरोपी शराब के नशे में धुत होकर सोती हुई बच्ची पर बैठ गया, जिससे बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। क्या नाम है तेरा? जंगलू। क्या किया था? अरे दारू पी के छुआ के ऊपर गिर गए। दारू पी के छुआ के ऊपर गिर गया था? बच्ची खत्म हुई, तेरे को पता नहीं चला? मोला पता नहीं आओ माया गए ना। क्या नाम है तो? जंगलू। कब की बात है? छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में आज बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक, कार और बाइक से भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों और घायलों की डोंडी अस्पताल लाया गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ।